नमस्कार। इस वक्त फ़िलहाल हम मौजूद हैं भिवानी के लघु सचिवालय के ठीक सामने। ये लघु सचिवालय के सामने गांव भैणी कुंगड़ गांव के निवासी हैं और इनका कहना है पहले एक निजी अध्यापक की पत्नी को छेड़ा गया, उसके बाद में निजी अध्यापक पर ही जानलेवा हमला किया गया। उसको लेकर के जो निजी अध्यापक है वो हिसार के एक निजी अस्पताल में गंभीर अवस्था में उपचाराधीन है। हम ये कह सकते हैं कि उसको ये जो रोज स्वरूप जो यहाँ के उनके परिजन हैं, करीब सैकड़ों जो वहाँ के ग्रामीण जो आए हैं, DCSP को ज्ञापन सौंपने के लिए पहुँचे हैं। हम उनके परिजनों से भी जानकारी लेंगे क्या मामला क्या है, आखिर किस प्रकार की ये 10-12 रोज पहले की घटना बताई गई है। सर, आप उनके परिवार से ही हैं? सर, मैं उसका चाचा हूँ, मेरा नाम सतीश है जी। सर, वो 6 तारीख की घटना है। ये 6 तारीख को हमारा लड़का बुआनी खेड़ा पढ़ाने के लिए जाता ट्यूशन। शाम को 6 बजे ट्यूशन पढ़ा के वापिस आ रहा था। खेड़ी गांव में उन लड़कों ने मिलके 6-7 लड़के थे, उन्होंने मारा है उसको, मारकर जान से मारकर ही डाल दिया उन्होंने अपनी तरफ से। खेड़ी गांव से फ़ोन आया, उसके आने के बाद में हम उसको लेके हिसार जिंदल में गए। आज तक वो कोमा में ही पड़ा हुआ है। मामला क्या है, शुरुआत से बताएं, शुरुआत क्या थी? शुरुआत तो जी उसकी पहले से कोई चुटमुट भी नहीं थी, गाँव से कोई भी नहीं, घर पर उसके कोई पहले से उनकी तुम्हें हुई होगी पहले, कुछ दिन पहले, 6 महीने पहले। हमें सूचना ये मिली थी उसकी पत्नी को किसी ने छेड़ दिया था। उसकी पत्नी को छेड़ा था उस लड़के ने, मैं बता दूंगा 6 महीने पहले। वो शराब पी के डले मार रहा था, रात के 11-12 बजे छत पर डले फेंक रहा था, खेड़ी गाँव का लड़का। तो हमारे उस लड़के ने, भतीजे ने आया, उस बहू ने बताया, हमने उनको थप्पड़ चट्टू मारे। खेड़ी गाँव से फिर कुछ आदमी आए, उसको छुटवा के ले गए, गलती हो गई हमारे की, वो लेके चले गए। उसके बाद 6 महीने बीत गए उस बात को। उसके बाद उसी रंजिश में खेड़ी गांव का और भैणी का, एक भैणी का भी उसमें शामिल है, खेड़ी 2 भैणी के, खेड़ी का कुछ और भी हैं जिनको हम नहीं जानते। उन सब ने मिलके उसको ट्यूशन पे आते हुए हेर के उसे जान से मारने की कोशिश की। वो कोमा में पड़ा हुआ है हिसार में एडमिट, हिसार जिंदल में। तो क्या पुलिस कार्रवाई नहीं कर? पुलिस के पास हम 4 बार जा चुके हैं, FIR कट रही है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। कहते हैं फ़ोन स्विच ऑफ है उनके, हम कैसे कार्रवाई करें? वो ठेकेदार हैं शराब के दोनों, मिली भगत है पुलिस के साथ। कितने आरोपी आपने? कम से कम 6-7 आदमी हैं जी। पुलिस के पास बार बार जा रहे हो? बार बार रोजाना फोन भी करते हैं, जाते भी हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। तीनों के बाई नेम दरखास्त दी है, न पुलिस कोई धारा लगा रही है, न कोई और कर रही है। कह डॉक्टर बताएंगे जब देखेंगे। FIR दर्ज हो चुकी है? FIR दर्ज हो चुकी है, FIR की कॉपी है हमारे पास। नहीं, हमें कोई ऐसी धारा लगाई उन्होंने, पैसे खाए हुए हैं। ये भवानी खेड़ा थाना की बात है। ये जो धाराएं हैं 148, 149, 323, 341, 506 धारा तो लगा रखी है सर? धारा लगा रखी है सर, 307 लगाई ना, कोमा में पड़ा है सर। एक बात बताओ, क्या करेंगे? पूरा नहीं, उसका पूरा एक हाथ का भी फ्रैक्चर, हाथ में ऑपरेशन हुआ है सर उसका। अच्छा, तो बताइए आप, धारा क्या लगाया? क्या प्रशासन इतने दिन लगे? आज 11 दिन हो गए उसको। फ़ोन करते हैं, कहते फ़ोन बंद है। अगर फ़ोन कोई मानस को मार देता है, फ़ोन बंद कर देता है, क्या उसको पकड़े नहीं की पुलिस? तो 2 बच्चे, 2 लड़कियां उसके, एक ही है वो आपके, 3 बहन हैं। 2 लड़कियां हैं? हाँ, 2 लड़की उसके, 3 बहनें हैं। बताओ, एक लाए थे उनके बीच में। तो ये पहले की कोई रंजिश नहीं, ये झगड़ा? यही रंजिश है जो बताई है, ये जो शुरुआत हुई, शुरुआत यही है बस, और कोई शुरुआत नहीं। गाँव में आपके पहले भी आता रहा है ये? पहले ठेकेदार है जी, शराब बेचता है। शराब ये अवैध बेचता है? अवैध नहीं, अवैध बेचता सर। किसी खुर्जियों पे शराब डाल दे, हमारे गाँव का तो कोई टेका ही नहीं। ये है सारी घटना, यही है सर, और कोई घटना नहीं है। न पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है। एक बार लेडीज को, इनको भी बुलाना है एक बार। हम क्या मामला क्या है जी? मामला ये है जी, ये हमारा मतलब परिवार का ही है, सुरेंद्र लड़का है। ये जो निजी अध्यापक है ये आपके परिवार का है? हाँ, हमारे परिवार का है जी। मैं इसकी दादी लगती हूँ। और ये मतलब वाणी खेड़ा से अपनी बाइक पे आ रहा था, जैसे वहाँ 2, 4, 5, 7 बच्चों को ट्यूशन देता है। अब क्यों, जमींदार का लड़का है, एक ही लड़का है इनके माँ बाप का, 2 इसकी छोटी गुड़ियाँ हैं। तो ये उस टाइम 6 बजे के लगभग इसके साथ ये घटना हुई है। तो उस टाइम मतलब वो है अपने हिसाब से, तो वो तो बिल्कुल मार के इसको डाल के गए हैं। तो जैसे कुछ गांव वाले ने पता लग गया है, शोर शराबा हुआ है, कुछ उधर से बिहारी कुछ काम कर रहे थे, वो भी आए खेतों से। तो उन्होंने जैसे इसका आधार कार्ड निकाल करके ये गांव में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी है कि भाई इस नाम का लड़का है। कोई वहाँ से और थोड़ा जान पहचान का आ गया,
तो उसने मतलब कोई ऐसे मतलब ये दी है खबर। उस टाइम ये हमारे लड़की है हमारे गांव से फिर चले हैं गाड़ी लेके, जब इसको उठा करके हॉस्पिटल में ले गए हैं। आईसीयू के अंदर है, आज 12-13 दिन हो गए, लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करी। अपराधी ऐसे खुलेआम घूम रहे हैं। कुछ ऐसे ये गुंडागर्दी करते हैं लड़के जो अब शराब भी बेचते हैं, और कुछ हमने इनको मतलब पुलिस को हिंट भी दिए हैं हमारे मतलब गाँव ने परिवार ने कि भाई ये लड़के हो सकते हैं। कि उनसे 4 बजे के लगभग हमारे गांव के 2 लड़के कुछ पशुओं का जैसे व्यापार करते हैं, तो वो लड़के देखने के लिए थे। उनका बाइक भी रुकवा है उन्होंने पहले, तो उनको भी कहा, फिर उनको बोला है उन्होंने आके भाई तुम तो जाओ। उसके बाद 6 बजे के लगभग इस लड़के के साथ ये घटना हुई है। ये जो घायल है इसके 2 बेटियां हैं। हाँ, इसकी 2 बेटियां हैं, छोटी छोटी बिल्कुल, एक 3-3.5 साल की है, एक 1.5-2 साल की है। तो झगड़े का कारण कोई शुरुआत कैसे हुई जी? शुरुआत तो जी मतलब इतना तो मेरे को ज़्यादा मतलब पता नहीं, बाकी मतलब यहाँ तो कोई लड़के के साथ तो कोई दुश्मनी नहीं है, बिल्कुल शरीफ लड़का है। अपने जैसे ट्यूशन या बिल्कुल पढ़ाई में बहुत होशियार था, ट्यूशन वगैरह पढ़ा के अपने घर का जैसे गुजारा करता, और बाकी जमींदार है इसका। उनकी माता भी यहीं आई हाँ, इसकी हुई है। माता एक है। बार कौन सी है? ये वाली जी। आप माता जी हैं जी? हाँ जी। क्या मामला क्या है जी? ये किस प्रकार का ये झगड़ा की शुरुआत कहाँ से हुई है? हाँ 6 बजे का टाइम पे रहा है। नहीं, कोई कारण तो कोई कारण नहीं है हमारा बजे, कोई कारण नहीं है। जमा शरीफ लड़का है। 6 बजे टाइम पढ़ाया क्या हुआ था? ये बहन है? हाँ बहन जी आप आओ, आप बताओ क्या मामला क्या है ये? देखो हमें कुछ नहीं पता है। हमारा भाई कोचिंग सेंटर पे पढ़ाता है। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, ना ही उसकी। पूरे गांव में सबको पता है वो बहुत शरीफ है। सारे बवानी खेड़ा उसको जानता है, बच्चों के पेरेंट्स जानते हैं। वो उस दिन दिल्ली की तरह आ रहा था शाम को। हमारे तो वहाँ से कॉल वगैरह आए हैं गांव में, उसकी आईडी वगैरह देख के पता चला है कि वो ऐसे पड़ा है। जब वहाँ से उठाए रहे थे तो पूछा गया तो बताया कि इसको कुछ लोग मार के भाग गए। तो उस टाइम किसी को होश नहीं था, उसको फटाफट लेके गए हैं। पहले आसिफा से उसको रेफर इशार किया गया है, और उसको काफी टाके आए। ये 6 तारीख की 13 दिन हो चुके हैं, 6 तारीख की बात है। अगले दिन हमने FIR कर दी थी। हमें ये था कि वो बोल पड़ेगा, खतरे से बाहर आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो बहुत बड़े सदमे में, ICU में है अभी, बहुत सदमे में है। डॉक्टर का बोलना है अभी वो बहुत, शायद वो 6 महीने बयान देने की कंडीशन में ना आए। तो क्या हम उसके वेट करते रहेंगे बयान के लिए? पुलिस हमारा कोई कार्रवाई नहीं कर रही है आगे, इसलिए हम SP को आए हैं आज रिक्वेस्ट करने कि हमारी कार्रवाई की जाए आगे। अगर आगे हमारी अब भी कार्रवाई नहीं हुई तो और आगे तक जाएंगे हम। कहाँ लगी हुई कोई पता चला अभी? जैसे गंभीर चोटें लगी हुई? छोटे उसके भी टूट रही है, सिर की हड्डी भी टूट रही है, सिर पे भी बहुत चोट लगी है। उसके हाथ का ऑपरेशन हुआ है, पैर को भी बहुत सारी गुम चोट है, दिमाग में भी चोट? दिमाग पे उस पे चोट है, इसलिए पता नहीं है अभी तक वो कब अच्छे अभी होश नहीं आया अभी? नहीं। 13 दिन हो गए, कोई होश नहीं है जी। और ना कोई सुनाई हो रही, कोई कुछ सुनाई नहीं, कुछ कार्रवाई नहीं हो रही। लोग बालक उम्र में है, इसी बात है। डंडे से पिटाई करी उसकी, कोई सिखाने बढ़िया है वेरी बुरी, उनको भी मार के भगा दिया। तो कोई नहीं, वो अपने जाना मना, अपने जाना तो मार की गिर की गई है। जैसे वो किस केस पर उसने मारे हैं, क्यों मारे हैं उन्हें, वो तो पुलिस से मतलब मना करनी चाहिए ना जहाँ से। ये बैणी कुंगड़ गांव, आप भी बैणी कुंगड़ गांव से जी? कुछ मामले का पता है आपको? शुरुआत क्या, कैसे झगड़ा हुआ ये? शुरुआत तो यह है जी, यो एक गाँव में आ था, शराब स्वरूप का धंधा करा यो गाँव में, अवैध शराब गिरा है, अवैध शराब है। हाँ, और पिछला पासा मकान है ना, वो शराब पिया करते बैठ के, नहीं पंचर लंगड़े। ठीक है। और इनकी बहुत सारी अंटाली मारने लगे रहते ना। अच्छा। वो छोरन मेरा पिट गया, वो छोरन जाएगा ना, मतलब पंचर वाला कहीं बताई बनी उन्होंने घटना है। तो उनने जी फिर उसका पंचायत पर मार दिए। यह रंजस थी इनकी 5-6 महीने पहले ना, साल भर की बात होगी कम से कम, 1 साल कम से कम, 1-1.25 साल की बात होगी इन बात ना। और 5-6 महीने हो गए होंगे जी, तोड़ी बन गए में, तो 8-9 महीने हो गए होंगे। वो तो साल डाले तो सब डाले के में डाले, रंजिश तो यह थी उनकी। झगड़े की शुरुआत तो यही है? हाँ, झगड़े शुरुआत तो यही है जी। उसने रंजिश का कारण मतलब गाँव में अवैध शराब बिकती है क्या? अमित बिका है जी, बिकती है। हाँ खूब बिका है। सरपंच भी आया हुआ है अभी? सरपंच आ रहा है, कहाँ पर? शराब बेचते हैं। सुमेर सरपंच है जी, आड़े कहाँ पर कोई है क्या आसपास में? पता जाएंगे जी। 36 जात के आदमी आ रहे हैं जी, हमारा गाँव बंद है, मतलब सारे हर जाति से जा रखे हैं उन्हें। और उन्हें पूछो, सब ने इंक्वायरी करो, मतलब क्या कारण है क्या नहीं है। और वो छोरा इतना शरीफ गुबड़ा थोड़ा है, अगर उसको कोई खोट नहीं जाएगा। जनता कोई है नहीं के अंदर। बाण है जी, 2 उसके लड़की है, तो लड़का है नहीं उसके। और
मतलब खेती बाड़ी करे, मतलब उसका पिताजी भी वो भी पढ़ रहा अच्छा है, ये ट्यूशन पढ़ा रहा, मतलब गाँव में ही पढ़ा दे और बाहर पढ़ा दे। ये भवानी खेड़ा जाता था ट्यूशन? भवानी खेड़ा जाता था शाम का जी, दिन में तक पढ़ा था गाँव में और शाम में पढ़ा रहा था। होशियार बच्चा बहुत सब, होशियार बच्चा। हाँ बच्चा भी लायक भी और होशियार भी दोनों ही। फिर 7 लाख न दे रहेगा पिटिया उसको उनको पता चल गया ये जाता है रोज? रोज जाता है। बात तो ये ये काम बना जी। और 7 लाख की फिर यार फिर ये काम का वो तो मार के गए हैं। इस टाइम जाओ इस टाइम आओ है, गाँव का एक रात लड़का है, उसका नाम है सोमवीर है। वो सोमवीर ने सीआईडी दी है, मतलब भाई उस टाइम जाओ इस टाइम आओ है। उसने मतलब वो किराया की तो करके ना ठेका मशीर कर रहा है वो संबीर किराया के बाल जाके जी पिंडिया ने उनको मरवाए, उसका वो खुद मारा नाम नहीं है, मार के गए हैं जी। वो तो जैन मार गए। भगवान का भरोसा है। आधा घंटा बाद में हमने बिला पेटे गाड़ी ले गए, जब उठा के नोट तक कराया हो तो सर में इधर मारा क्या जी, सर में तो सारा टूटा पड़ा सर, मतलब 12-13 दिन तो नहीं आ रहा ना बोलता बेहोश है अभी। बेहोश है जी। समझते कोई नहीं बोल जाए। भवानी खेड़े जाओ जी कहते हैं बोला बोल दो जब बयान देंगे, जब मर जाओ है तो मतलब बयान किसके लेंगे, यूं ना भी बोल देंगे सारी मरे तो किससे बयान देंगे। अच्छा चलो चलो एक बार। ये बैणी कुंगड़ गांव का मामला है। करीब 10-12 रोज पहले का जो मामला ये बताया गया है। ये निजी अध्यापक था, भवानी खेड़ा ट्यूशन पर पढ़ाने के लिए बच्चों को जाता था और गांव में भी ये पढ़ाता था। ये जो निजी अध्यापक है काफ़ी होशियार बताया गया है, जैसा कि ये ग्रामीण बता रहे हैं। अब कोई षड्यंत्र था पहले, जो 7-8 महीने पहले या 1 साल पहले की जो बात थी, जो उसकी पत्नी को छेड़ने की शिकायत थी। जो अवैध शराब बेचते हैं लोग, उन्होंने उनके जुड़े हुए लोगों ने पहले घटना को अंजाम दिया, इसके बाद में फिर ये जानलेवा हमला किया गया। ये इनका जो कहना है, आज ये डीसी और एसपी को ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। फिलहाल लघु सचिवालय के बाहर आप देखेंगे ये बिल्कुल मेन गेट पर रोज स्वरूप बैठ गए हैं। ये डीसी एसपी को ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। ये निकाल दे बोला, अब आईडी निकाल के सारे का सोच आईडी।
पुलिस प्रशासन बोलो थारा क्या है पास रात भर चल दे कल्लू मेरे तो राजा तू का बोल पड़े मस्त लिया रात लिया देखी बिक्री मेरा मन तो उनका 36 पा लगाना था